पुरानी रंजिश वो मंदिर जो है, अरे बंधे हुए बाबा सर, और वहाँ मार झगड़ा करके वो गए थे, उसी वजह से आज रंजिश यहाँ घर पर आके पूरा कर रहे तो थे। घर पे क्या हुआ आपके? हैं? आपके घर पे क्या हुआ है? हमारे घर पर यही हुआ कि हम हमारे घर पर आके गोली चलाई। अब किसी को गोली लगी नहीं है, और गेट पर लगा है, दोनों गेट पर। हैं? और ये गोली चलाए नहीं लगा, दूसर की गोली चलाने लगे। हम पापा के पास शिफ्ट गए तो हमारे हाथ में ये छिट्टा लगा है। ये दो बदमाशों ने आके वांछित अपराधी होते हुए शिवपुर थाने के लिस्ट में, और शिवपुर थाना भी जानता है, और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके दो गोली चलाए हैं। और पुरानी रंजिश हमारी थी उन लोग से। हमारे दुकान पे कुछ 5 से 6 महीने पहले वो लोग आए थे। 3 लोग थे, जिसमें से कि हमको मारे भी, हमारे यहाँ पे भी चोट लगा था, और मैंने उस टाइम थाने पे भी FIR दिया था। यशो साहब भी आए थे, 112 नंबर भी आई थी, दोनों लोग को लेकर गई थी। लोग हैं, उन लोग का भी पता कर लिया जाए। मेरा शासन से, प्रशासन से यही विनती है कि अन्याय हो यहाँ पे। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज वाराणसी के सीपुर थाना अंतर्गत परमानंदपुर में हमारी मौजूदगी है, और परमानंदपुर में पुरानी रंजिश को देखते हुए दो हमलावर परमानंदपुर में आए और गोली मारने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन मौके पे किसी को गोली नहीं लगी। बात करते हैं जिनके घर पे गोली चली है और जानते हैं कि गोली क्यों चलाई गई। नंदू माली, परमानंदपुर। क्या घटना हुई थी? रात के समय वहाँ लोग गाड़ी खड़ी किए। गाड़ी खड़ी करने के बाद ये हमारे गाड़ी के पास यहाँ आए। वो कौन थे? हैं? वो लोग कौन थे? रात के समय में हम किए, किसको समझते थे? क्या हुआ था? हैं? कुछ नहीं हुआ था, हम सोए थे, और बड़ा पोतीन हमारी या बड़े लड़का एक खटिया सोया था, एक पर हम सोए थे। इधर सामने कैमरा में क्या कोई पुरानी रंजिश? हाँ, पुरानी रंजिश बंधे हुए बाबा सर, और वहाँ मार झगड़ा करके वो गए थे, उसी वजह से आज रंजिश यहाँ घर पर आके पूरा कर रहे थे। तो घर पे क्या हुआ आपके? हैं? आपके घर पे क्या हुआ है? हमारे घर पर यही हुआ कि हम हमारे घर पर आके गोली चलाए। गोली किसी को लगी है? हाँ, अब किसी को गोली लगी नहीं है, और गेट पर लगा है, दोनों गेट पर। हाँ, और ये गोली चलाए नहीं लगा, दूसर की गोली चलाने लगे। हम पापा के पास शिफ्ट गए तो हमारे हाथ में ये छिट्टा लगा है। इसकी सूचना आपने पुलिस को दिया था? हाँ, देख के आए अभी थाने पर। क्या थाने से क्या आश्वासन मिला? आते हैं लोग तो हम आते हैं राउंड में। जी प्रणाम, मैं प्रीतम सैनी, परमानंदपुर का निवासी, शिवपुर थाना क्षेत्र। और कल रात में जो घटना हुआ मेरे घर पे, दो बदमाशों ने आके वांछित अपराधी होते हुए शिवपुर थाने के लिस्ट में, और शिवपुर थाना भी जानता है, और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके दो गोली चलाए हैं। और पुरानी रंजिश हमारी थी उन लोग से। हमारे दुकान पे कुछ 5 से 6 महीने पहले वो लोग आए थे। 3 लोग थे, जिसमें से कि हमको मारे भी, हमारे यहाँ पे भी चोट लगा था, और मैंने उस टाइम थाने पे भी FIR दिया था। यशो साहब भी आए थे, 112 नंबर भी आई थी, दोनों लोग को लेकर गई थी। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद आज ये कल रात में हुआ है। लगभग रात में कितने बजे घटना है? ये रात में 12:10 उसके करीब की घटना है। तो आपने इसकी सूचना किसको दी थी? इसकी सूचना पहले मैंने 112 को दी थी। मौके पे 112 आई? मौके पे 112 आई, फैंटम आई बाइक से। फिर उन्होंने सूचना दी थाना अध्यक्ष जी को, तो वहाँ से एक इंस्पेक्टर साहब आए जीप से अपने। फिर उन्होंने बोला कि मैं साहब को, उच्च अधिकारी को सूचना देता हूँ। तो फिर उसके बाद अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि देखिए, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, जात के माली हैं। हमारे घर पे भी आके लोग गोली चलाए हैं, और हम लोग काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, कोई मारपीट करने वाले नहीं हैं। और हम लोग का आप नाम, हिस्ट्री भी सब कुछ थाने से लेके चाहे जहाँ से लेके आप लोग पता कर सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे अपराधी किस्म के व्यक्ति नहीं है, और जो वो लोग हैं उन लोग का भी पता कर लिया जाए। मेरा शासन से, प्रशासन से यही विनती है कि अन्याय हो यहाँ कोई पे। पुरानी रंजिश किसी से है क्या? हाँ, ये मेरी पुरानी रंजिश एक राजन उपाध्याय, वीरेंद्र उपाध्याय पत्रकार हैं, उनके भतीजे से है, जो कि अपने पत्रकारिता की बहुत अच्छे से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अपने पत्रकारिता के दम पे शिवपुर थाने में कोई भी मैटर होता है, अपने भतीजे के प्रति दबवा देते हैं। तो कितनी गोली चली थी? 2 गोलियां चली थी, यहाँ पे दोनों गोली क्या की कुछ निशान बरामद भी हुआ है गोली की? हाँ, खोखा बरामद हुआ है, और SI साहब यहाँ से खोखा उठा के लेके गए हैं, और लोग गोली वहाँ से चलाए थे।
कितने की संख्या में थे ये लोग? ये 2 से 3 के संख्या में थे, जो कि कार वहाँ पे खड़ी थी मंदिर के पास, चौरा माता मंदिर के पास खड़ी थी। और वहाँ कौन सी से कार थी? छोटी ही कार थी, कोई बलेनो ही करके ऐसे ही छोटी कार ही थी। और फिर उसके बाद वहाँ से 2-3 व्यक्ति उतरे, आए यहाँ पे गाली गलौज दिए पिताजी हमारे और बड़े भाई के साथ, और हमारी बड़ी बेटी, तीनों लोग यहाँ पे सोए थे। और वो लोग आए, गाली भद्दी गालियाँ देने लगे। जिस ना- गाड़ी से आए थे जी। क्या उस गाड़ी का नंबर? नहीं, नंबर प्लेट अभी क्लियर नहीं है, नंबर प्लेट था कि नहीं, लेकिन लग रहा है कि नंबर प्लेट नहीं था, इसलिए कि पीछे से हम लोग देखे थे तो उसमें नंबर प्लेट नहीं था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है मंदिर के पीछे ही वो गाड़ी खड़ा किए थे, और गाड़ी खड़ा करके 2 हमलावर पैदल ही आए थे और चिन्हित कर गोली मारने की प्रयास किया, लेकिन किसी को गोली लगी नहीं। आधी रात यानी 12:10 पे आए और गोली मारे, और गोली वहाँ पे मारे हैं, आइए दिखाते हैं। गोली इस गेट पे मारे हैं, और गोली का निशान आपको हम दिखा दे रहे हैं कि गोली, ये दोनों दरवाजा झटके में दोनों बंद किया गया जब, तो एक गोली यहाँ पे मारी गई है, दूसरी गोली इस दरवाजे पे मारी गई। आप दिखा सकते हैं ये दोनों गोली की जो स्पीड रही, देख सकते हैं गड्ढा हो गया है, आधी इंची गड्ढा हो गया है। हमलावरों को आप क्या कहेंगे? जो योगी बाबा कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बदमाशों का पलायन हो गया, और पलायन किस तरह का हुआ आप खुद देख रहे हैं कि ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आज उत्तर प्रदेश की क्या हालात है। उत्तर प्रदेश में आए दिन गोली कांड हो रहा है, आए दिन गोली चल रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने बहवाई लूटने में परेशान हैं, और थाना से लेकर के चौकी तक जू तक नहीं रेंग रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरह का फिर वीडियो देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।